नमस्कार अंकल आंटी। शालोम। स्वागत है इस प्रार्थना के समय में आपका। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इस प्रार्थना के समय के लिए। आप लोग प्रार्थना शुरू कर सकते हैं। थैंक यू। ठीक है, प्रार्थना में जाते हैं। जीवित पवित्र सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, आपके पास इकलौते बेटे, हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, जीवन देने वाले पवित्र प्रभु मसीह यीशु के सामर्थ्य, मधुर, मीठे और धन्य नाम से पिता, मैं आपके सिंहासन के निकट आपके पवन चरणों के तले आते हैं। सारी आदर महिमा आपको मिले। आपका धन्यवाद 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 करता हूँ। प्रभु जी, आपका मैं धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ कि मैं तो एक दिन प्रभु जी अंधकार की बस में था, पर हमारा अंधकार में चलना आपको अच्छा नहीं लगा। पर प्रभु जी, आपने स्वर्ग से दृष्टि किया कि मैं उस पाप की दलदल की कीच में पड़ा हुआ हूँ। सो प्रभु जी, आपने इस जगत में आया और मुझे प्रभु जी आपके उस बलवंत हाथों के द्वारा उस पाप की दलदल की कीच से आपने खींच के निकाला। प्रभु जी, आपका धन्यवाद 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 करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने प्रभु जी मुझ जैसे पापी, निकम्मे, घृणित और बेघर निर्बलों के ऊपर आपने प्रकट किया। प्रभु जी, संसार के जो अच्छे अच्छे लोग हैं मुझको आपने छोड़ दिया। आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आपकी इस प्रेम के लिए, इस दया के लिए धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु, आप कितने महान और भयोग परमेश्वर हैं कि आपने प्रभु जी हम लोगों पर आपने बड़ी आपकी उस बड़ी दया को प्रकट किया है, इसीलिए आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आप कितने दयावंत परमेश्वर हैं, दया करने वाले पवित्र परमेश्वर हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपने हम लोगों को उस पाप की दलदल की कीच से निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने देह को नहीं देखा। प्रभु जी, आपने हम लोगों के ऊपर में दृष्टि किया। प्रभु, आपका धन्यवाद 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 करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को उस पाप से छुड़ाने की खातिर प्रभु जी आपके देह में कोड़े मारा गया। प्रभु जी, आपके कोड़े खाने से प्रभु जी हम लोग चंगे हुए हैं। धन्यवाद करता हूँ। इस रीति से प्रभु जी आपके हाथों पैरों में कील ठोका गया। प्रभु जी, आपके हाथों पैरों में कील ठोका गया। प्रभु यीशु मसीह गालों में थप्पड़ मारा गया, मुंह में थूका गया। फिर भी प्रभु यीशु मसीह आपने उस जो आपके ऊपर में कई तरह के ताड़नाएं भी दिया गया, फिर भी प्रभु यीशु मसीह आपने दुख के बदले दुख नहीं दिया, बल्कि आपने उनके लिए प्रार्थना किया। प्रभु, आपका धन्यवाद करता हूँ। जब क्रूस में आप लटके हुए थे, सो प्रभु आप लहूलुहान हो गए थे, पहचान में नहीं आते रहे प्रभु जी। फिर भी प्रभु यीशु मसीह आप परमेश्वर के पुत्र होने पर भी आपने प्रभु जी दुख के बदले दुख नहीं दिया। आपका धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी, जहां तक कि आपको मारा गया, गाड़ा गया, मृतकों में से तीसरे दिन जीवित भी किया गया, प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी, आपके मारे जाने, गाड़े जाने से हमारे मुझे भी आपके संगति में मारा गया, गाड़ा गया। प्रभु जी, आपके तीसरे दिन जीवित होने से आपकी उस जीवित आत्माओं को, जो संयम की आत्मा है, नम्र और दीन की आत्मा है, प्रभु जी आपने हमारे अंदर समाया, जिसके कारण मैं आपको हे अब्बा, हे पिता कह के पुकारने पाया। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। कितने महान परमेश्वर आप हैं प्रभु जी। अपने आप को आप नहीं देखा, बल्कि प्रभु जी उन पापियों के ऊपर में दृष्टि लगाए रहते हैं। प्रभु, आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी,
हमारे इस जीवन में प्रभु जी कुछ भी ज्योति नहीं था। मैं तो अंधकार में था, मेरा जीवन है अंधकार में जीवन था। पर आपने प्रभु जी हमारी इस अंधकार में जीवन में आया और प्रभु जी आपकी उस दिया को जलाया। जिस रीति से अंधेरी कमरों में यदि दिया जलाया जाता है तो प्रभु जी उस कमरे में ज्योति ही प्रकट होती है, वैसे ही प्रभु यीशु से हमारे हृदय में आपने आया, प्रभु जी उस दिया को जलाया, जिसके कारण प्रभु यीशु से हमारे एक एक अंग में प्रभु जी आपका ज्योति प्रकट हुआ। आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु से। ऐसे महान उपाय करने वाले पवित्र परमेश्वर आप हैं प्रभु। आपका मैं धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। हे परम प्रधान, आपका मैं धन्यवाद 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 करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह हर पग पग में आपने प्रभु जी हम लोगों के साथ में रहते हैं। आपका धन्यवाद करता हूँ। यदि आपने प्रभु जी ये एक पल भी अगर छोड़ दिए तो प्रभु जी हम लोग नहीं रह सकते, क्योंकि आप हमारे बल ताकत और ऊर्जा आप ही हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ, इसीलिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूँ कि हम लोग प्रभु जी आपके करीब में ही पाया जाए। आपका धन्यवाद करता हूँ ताकि आपका ऊर्जा हम लोगों के अंदर में मिलती रहे। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ, हमारे इस जीवन में मैं घटूं बल्कि आप बढ़े, ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर आपकी इस प्रेम के लिए। धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। हे परम प्रधान, आपका मैं धन्यवाद 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 करता हूँ। करते हुए प्रभु यीशु मसीह हमारे इस जूम मीटिंग में जितने लोग जुड़ गए हैं उन्हें, और जो जुड़ने वाले हैं उन्हें भी, और प्रभु यीशु मसीह जिन्हें नहीं जुड़ते प्रभु जी उनके लिए भी उनके मन को फिरा करके ले आए, ताकि प्रभु जी वो लोग भी प्रभु यीशु मसीह उस सच्चे परमेश्वर, उस सच्चे यीशु मसीह को जाने, ताकि प्रभु जी उस नाश से बच सके। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आपका जीवित वचन कहता है कि मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ, उस मार्ग को जाने, उस जीवन देने वाली को जाने प्रभु, और सत्य यीशु मसीह है, इस सारी चीजों को जाने, ताकि प्रभु जी वो उस स्वर्गीय मार्ग में जा सके। प्रभु जी जो सकेत मार्ग है उसमें प्रवेश कर सके, ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी जो भी भटके हुए मन है उन्हें फिरा करके ले आए प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ कि आपने हर एक एक के ऊपर में दृष्टि लगाते हैं। आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हे परम प्रधान, आपका धन्यवाद करता हूँ कि हमारे जो जितने भी भाई बहन लोग इस जो मीटिंग में आते हैं प्रभु जी, हर एक एक को मैं आपके हाथों में देता हूँ प्रभु जी। हर एक एक को आपके नियंत्रण में रखें, सुरक्षित रखें, आपके छावनी बना के रखें प्रभु जी, आपके लहू के बाड़े में रखें। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी हर एक एक के स्वास्थ्य के लिए भी मैं गिड़गिड़ाता हूँ, हर एक एक को स्वस्थ रखें प्रभु जी। किसी भी प्रकार का प्रभु जी बीमारी ना हो, या किसी प्रकार का कलंक ना हो, किसी प्रकार की अंधकार ना हो, बल्कि आपका ज्योति ही हर एक के अंदर में जलती रहे प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हमारे अगुए भाई बहन लोग जो हैं प्रभु जी, उनके मनों को भी और भी अच्छी रीति से तैयार करे, ताकि उनके द्वारा उनमें हो करके आपने जो भी वचन प्रभु जी आज परोसते हैं प्रभु, उन वचनों के द्वारा हम लोगों का जीवन भी आगे बढ़ती हुई चली जाए, ऐसा मैं आपसे चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु आपकी प्रेम के लिए, इस दया के लिए धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी आगे का समय और जीवन को आपके उस पवित्र उच्छेदे हुए हाथों में ही सौंपता हूँ। दया से सुनिए और स्वर्ग राज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन आमीन आमीन।
आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने सुंदर समय दिया है प्रभु जी। आपने हम सबों को भला चंगा रखा है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आपने इस दिन मुझे तैयार किया प्रभु जी संगत में जुड़ने के लिए, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपने अपनी आशीष, अपनी अनुग्रह प्रभु जी मुझ पर उंडेला है प्रभु जी, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं प्रभु जी उस अंधकार से इस ज्योति में आया हूँ प्रभु जी, कि मेरा जीवन प्रकाशित हो और मेरे जीवन से दूसरे भी प्रकाशित होने पाए प्रभु जी। आपकी दया, आपकी अनुग्रह के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपने कहा कि हर एक बातों के लिए तुम मुझ पर विश्वास करो प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूँ हर एक बातों के लिए कि आप मेरे जीवन में काम करते हैं, और हृदय से प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपकी उपस्थिति मेरे जीवनों में बनी रहती है प्रभु जी। हर एक बातों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे, मेरे परिवार को संभाला है, और हर हर परिस्थितियों में प्रभु जी आप हमारे जीवनों में उपस्थित रहते हैं, चाहे वो किसी भी कठिनाई, किसी भी परिस्थिति हो प्रभु जी, शारीरिक या आत्मिक रूप से। हर एक बातों में प्रभु जी आपकी और हम देखते हैं प्रभु जी। इस संगति में जुड़ने वाले सभी सदस्यों का और इस समय का प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये संगति दिया है प्रभु जी, कि हम आपके वचन को जाने, समझें और सीखें प्रभु जी, और उस सिद्ध ज्ञान सहित प्रभु जी एक दूसरे को सिखाएं प्रभु जी। हमें सिद्ध होने की आवश्यकता है प्रभु जी, और जब तक प्रभु जी आपका सहायक हमारे जीवनों में काम नहीं करेगा, हमारे अंदर नहीं आएगा, तब तक हम सिद्ध नहीं हो सकते प्रभु जी। हम पर अनुग्रह कीजिए और अपनी उस सहायक को भेजिए प्रभु जी, कि हम जाने, समझें और अपने जीवन को प्रभु जी आपके लिए समर्पित कर सकें प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं। आपने कहा कि यदि तुम सचमुच मेरे वचन में बने रहोगे तो चेले ठहरोगे, और जो चाहो मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। सचमुच में प्रभु जी हमें आप में बने रहने की आवश्यकता है प्रभु जी। हर एक काम, हर एक परिस्थितियों में आपके ऊपर हमें विश्वास होना चाहिए। हमारा विश्वास प्रभु जी अंत तक ऐसे ही बना रहे, और किसी भी परिस्थितियों में प्रभु जी हमारा मन विचलित ना होने पाए प्रभु जी। अपनी दया, अपनी अनुग्रह हम पर करिए प्रभु जी, कि हम उस परिस्थिति का सामना कर सके प्रभु जी। अंत के समय निकट है प्रभु जी, और हम शैतान की हर एक दाव पेच को जानते हैं प्रभु जी, कि वो हमारे शारीरिक जीवन में किस प्रकार काम करता है, और किस प्रकार प्रभु जी एक दूसरे संबंधी से प्रभु जी भटकाता है, अलगाव करता है प्रभु जी। आपकी उपस्थिति हमारे जीवनों में बनी रहती है। हर एक परिस्थितियों से हम लड़ सकते हैं प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूँ हर एक बातों को जानने के लिए, समझने के लिए, और आपने मुझे इस लायक बनाया है प्रभु जी, कि मैं आपके सुसमाचार को प्रभु जी दूसरों को भी सुसमाचार के रूप में वर्णन कर सकूं, और उसके जीवन को भी प्रकाशित कर सकूं प्रभु जी। आपकी दया है प्रभु जी कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ प्रभु जी। आत्मिक रूप से मुझे बलवंत करिए, मैं ऐसी विनती प्रार्थना करता हूँ। पुनः प्रभु जी इस समय को, इस संगति में जोड़ने वाले सबों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ यीशु नाम में मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आगे भी अवसर है प्रार्थना के लिए, अगुवाई कर सकते हैं। सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में होकर नमस्कार, जय मसीह। आइए प्रार्थना में जाते हैं। महान 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 परमेश्वर पिता, आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से ही आती हूँ प्रभु। हृदय से धन्यवाद 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 देती हूँ, हृदय से धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु,
यीशु मसीह राजा, मुझ जैसे खोए हुए भटके हुए मनुष्यों पर आपने दया हो दृष्टि किया, अपने करीब लाया, पाप की दलदल से निकाला, चट्टान में खड़ा किया। वो चट्टान आप हैं यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा, मेरे पापों की ही खातिर आपने कलवरी क्रूस पर लहू बहाया, उन लहू से शुद्ध पवित्र किया, अपना बेटी बनाया प्रभु यीशु राजा। हाँ यीशु, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा, आपने प्रभु यीशु मसीह राजा मेरे ऊपर दया किया प्रभु, उसी तरह यीशु मसीह राजा मेरे एक एक मेरे परिवारों में प्रभु यीशु राजा दया करें। हाँ यीशु मसीह राजा, प्रभु अंधकार में थी, अंधकार से आपने हाँ निकाल कर ज्योति में लाया, ज्योति का संतान बनाया यीशु। उसी तरह कीजिए प्रभु यीशु मसीह राजा, मेरे परिवार प्रभु अंधकार में हैं, उन्हें भी उनके ऊपर में भी दया करे प्रभु यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हाँ यीशु राजा, मैं तो प्रार्थना विनती करना भी नहीं जानती हूँ प्रभु। हाँ यीशु मसीह राजा, पर भी आपने प्रभु यीशु मसीह राजा मन को भारते हैं प्रभु। हाँ यीशु मसीह राजा, यीशु प्रभु यीशु मसीह राजा, हाँ प्रभु मुर्गी पक्षी अपने बच्चों को अपने पंखों तले समोट कर रखती है प्रभु, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह राजा चाहे जहां भी रहे मेरे परिवार प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा, आपका सामर्थ भरी हाथों से प्रभु यीशु मसीह राजा हाँ समोट कर रखना प्रभु यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह आपने कहते हैं प्रभु यीशु मसीह राजा, हाँ प्रभु यशायाह नामक पुस्तक में, हाँ प्रभु 41:10 में कहते हैं, हाँ प्रभु मत डर क्योंकि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में हाथ दाहिने हाथों से मैं तुझे संभाले रहूंगा। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, हृदय से धन्यवाद देती हूँ यहोवा परमेश्वर पिता। हाँ आपने बोलते हैं कि दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। धन्यवाद 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 देती हूँ यहोवा परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, प्रभु आपको मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ प्रभु, हर संकट हर विपत हर मुसीबत हर खतरों से प्रभु आपने संभाल के रखा है, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद 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 देती हूँ यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु कितना प्यार से बुलाते हैं यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु, हे प्यासे लोग पानी के पास आओ। प्रभु यीशु मसीह राजा बोल भी तो नहीं पाते हूँ प्रभु। हाँ यीशु राजा कितना प्यार से बुलाते हैं। हाँ यीशु, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा, यूहन्ना 6 का हाँ प्रभु 35 में आपने कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि कितना प्यार से बुलाते हैं। हाँ प्रभु, और सिखाते समझाते हैं, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु, और वे आप कहते हैं यीशु मसीह राजा, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह राजा, हृदय से धन्यवाद देती हूँ प्रभु। अभी इस सुंदर समय में हाँ प्रभु आपने हाँ भाई बहनों के अंदर में होकर आपने सिखाते हैं समझाते हैं प्रभु, प्रभु यीशु राजा। हाँ प्रभु, समझने के लिए शक्ति देना यीशु मसीह राजा, समझ नहीं पाती हूँ
शक्ति देना ताकि मैं समझ सकूं। हाँ प्रभु, और हाँ प्रभु सीखूं, जानो प्रभु। हाँ यीशु राजा, और आपके जीवित वचन में आगे बढ़ने वाली बन पाऊं। हाँ यीशु मसीह राजा, और लोगों को भी सिखा समझा सकूं प्रभु। हाँ यीशु मसीह राजा, यीशु मसीह, हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह राजा, सब भाई सब बहनों के लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ। हाँ कि हाँ प्रभु, उन्हें भी भला चंगा रखें, कि उनके द्वारा हम लोग सीख सकें प्रभु। हाँ यीशु मसीह राजा, और सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं प्रभु। हाँ यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह आपसे मैं, हाँ प्रभु यीशु राजा, सचमुच प्रभु लाखों करोड़ों दूर में रही, पर आपने अपने करीब लाया प्रभु। हाँ अपने देह में जोड़ा, नया जीवन दिया। हाँ यीशु मसीह राजा, उस नया जीवन दिया प्रभु। नया जीवन जीने में भी मेरा सहायता करना, ताकि मैं नया जीवन से मैं चलूं प्रभु। हाँ यीशु मसीह राजा, यीशु मसीह आगे का जीवन है उस समय को आपके हाथ में सौंपती हूँ। इस छोटी विनती मेरे उद्धार करते यीशु के नाम से मांगती हूँ। सुनिए, दया से स्वर्ग राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। 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 एक निवेदन था, मुझे 7:30 जाना होगा, तो आप में से कोई अगुवाई करेंगे क्या? मधुसूदन भैया। जी, थैंक यू भैया, थैंक यू। अभी भी समय बाकी है, प्रार्थना के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आइए प्रार्थना में जाते हैं। धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला, मेरे एक उद्धार करता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के पावन चरणों के तले में आता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह राजा, मुझे प्रभु यीशु मसीह राजा, आपने प्रभु यीशु मसीह दिन भर के जीवन में प्रभु यीशु मसीह राजा आपने संभाल के रखा, अब तक भी संभाल के रखा है प्रभु यीशु मसीह, आपके जीवित वचनों के साथ में मिलाया है प्रभु, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। आप कितनी महान है, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु यीशु मसीह। हर संकट हर मुसीबतों से प्रभु यीशु मसीह राजा छुड़ा के लाते हैं, और प्रभु यीशु मसीह राजा आपके जीवित वचनों के साथ में मिलाते हैं प्रभु, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। आप कितनी महान है प्रभु यीशु मसीह, आपके दया आपके प्रेम को प्रभु यीशु मसीह राजा मेरे ऊपर में ऐसे ही बनाए रखना प्रभु, ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह राजा हर दिन हर रोज प्रभु यीशु मसीह आपके जीवित वचनों को प्रभु यीशु मसीह देख सकूं, खोल सकूं प्रभु यीशु मसीह, और बातें कर सकूं प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में प्रभु यीशु मसीह। इसी दुआ प्रार्थना के जरिए प्रभु यीशु मसीह मुझे और मेरे मुंह को भी प्रभु यीशु मसीह राजा खोलना, ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में ठीक ठीक रीति से मैं बातें कर सकूं प्रभु, यीशु के नाम से मांगता हूँ राजा। धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु यीशु मसीह, आप कितनी महान है प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, मुझ जैसे खोए हुए भटके हुए मनुष्य पर प्रभु यीशु मसीह राजा आपने देखकर दया और दृष्टि किया प्रभु। बड़े बड़े राजा महाराजाओं को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह राजा
आपने मुझ जैसे घृणित पापी मनुष्य के ऊपर में प्रभु यीशु मसीह राजा आपने देखकर दया दृष्टि किया, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ प्रभु। मैं तो आपको जानता भी नहीं था प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवित वचनों को मेरे पास कोई सुनाते थे तो प्रभु यीशु मसीह राजा उनको भी देखकर मुझे गुस्सा लगता था प्रभु यीशु मसीह राजा, लेकिन आपने वो दया को मेरे ऊपर में डाला प्रभु, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। जो गुस्सा वाली जो मेरे ऊपर में जो दुष्ट आत्मा थी प्रभु यीशु मसीह राजा, उसको भी प्रभु यीशु मसीह राजा आपके जीवित वचनों से प्रभु यीशु मसीह राजा उसे निकाला, डांटा प्रभु, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। ऐसा ही हर एक एक चीज है प्रभु यीशु मसीह राजा पृथ्वी में प्रभु यीशु मसीह, कदम कदम में पाप बुराइयां होती है, वो सबको भी प्रभु यीशु मसीह राजा आपने मुझे प्रभु यीशु मसीह राजा याद दिलाना था कि प्रभु यीशु मसीह ये पाप हो रहा है बोल करके मुझे बोलना था कि मैं प्रभु यीशु मसीह राजा उस जगह में मैं न जा सकूं। प्रभु ऐसा दया कीजिएगा प्रभु, यीशु के नाम से मांगता हूँ राजा, ताकि उस न्याय के दिन में भी प्रभु यीशु मसीह राजा मैं आपके पास आकर मैं निर्दोष में रह सकूं। प्रभु ऐसा दया कीजिएगा प्रभु, आपने मुझे उठाया है प्रभु यीशु मसीह आपके जीवित वचनों के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवित वचन भी कहता है, तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है, कहता है प्रभु यीशु मसीह। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा मैं नहीं चुना हूँ प्रभु, आपने मुझे चुने हैं प्रभु यीशु मसीह, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ प्रभु। प्रभु यीशु मसीह राजा जो बुलाए हुए तो बहुत है प्रभु यीशु मसीह, उसमें से प्रभु यीशु मसीह मुझे चुने हुए बनाना प्रभु, ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह राजा आपके साथ में ही मैं रह सकूं प्रभु, ऐसा दया कीजिएगा प्रभु यीशु मसीह। जो भी अभी प्रभु यीशु मसीह राजा भाइयों के द्वारा बहनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपके जीवित वचनों को प्रभु यीशु मसीह राजा सुनाया जाएगा, तो प्रभु यीशु मसीह राजा जीवित वचनों को प्रभु यीशु मसीह राजा मैं प्रभु यीशु मसीह राजा सुन सकूं और ठीक ठीक रीति से मैं समझ भी सकूं प्रभु, ऐसा दया कीजिएगा प्रभु। अब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवित वचनों को प्रभु यीशु मसीह राजा इस जगह में प्रभु यीशु मसीह राजा ग्रहण करने के लिए मैं बैठा हूँ, व्यर्थ ना होने पाए प्रभु। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा आपके जीवित वचनों के साथ में ही प्रभु यीशु मसीह राजा मुझे आगे लेके चलना प्रभु, यीशु के नाम से मांगता हूँ राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा आओ प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह राजा आपके जीवित वचन नहीं कहता है प्रभु यीशु मसीह मत्ती 25 अध्याय कहते 31 पद से प्रभु यीशु मसीह, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा एक दिन आप आएंगे प्रभु यीशु मसीह, सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा जो आपके जीवित वचन जो जो कहते हैं प्रभु यीशु मसीह वो होते आ रहा है प्रभु। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह शारीरिक दशा से भी प्रभु यीशु मसीह राजा अनुमानित करेंगे तो भी प्रभु यीशु मसीह राजा वही होते आ रहा है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह राजा आपने जो उसको प्रभु यीशु मसीह परखने के लिए प्रभु यीशु मसीह राजा आप जो मेरे अंदर में जो आत्मा दिया है, तो सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा मुझे भी परखने के लिए प्रभु यीशु मसीह राजा आपने ऐसा मन और हृदय दिया, तो उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। अब सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा, कहता है। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह मुझे भी प्रभु यीशु मसीह राजा आपके और मुझे प्रभु यीशु मसीह लेके चलना, ताकि प्रभु यीशु मसीह राजा जो बकरी है उसको अलग करता है चरवाहा, आओ भेड़ रहता है उसको अलग करता है प्रभु यीशु मसीह राजा, वैसे ही आपने भी इसमें भी कहा है प्रभु यीशु मसीह। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा मुझे प्रभु यीशु मसीह राजा उस बकरियों की समान नहीं परंतु उस भेड़ों के समान बनाना प्रभु, ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह राजा आपके करीब में रह सकूं प्रभु, यीशु के नाम से मांगता हूँ राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह राजा तब राजा अपनी दाहिने ओर वाली से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोग, आओ उस राज्य के
अधिकारी हो जाए। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा, मुझे उस राज्य के अधिकारी होने के लिए प्रभु यीशु मसीह राजा आपने मुझे बुद्धि दे रहा है। आओ प्रभु यीशु मसीह राजा, मुझे और भी ठीक ठीक रीति से समझाना ताकि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में रह सकूं, उस स्वर्ग स्थान में प्रभु यीशु मसीह राजा जा सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा, जितने भी प्रभु यीशु मसीह राजा अभी प्रभु यीशु मसीह राजा वचन के द्वारा समझाया जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह राजा आपके जीवित वचनों को पढ़ने के लिए आपने मौका दिया है प्रभु यीशु मसीह राजा, समझने के लिए मौका दिया है प्रभु, उसे प्रभु यीशु मसीह राजा अच्छी रीति से समझने के लिए प्रभु यीशु मसीह राजा उसको भी आपने समय दिया है प्रभु। प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह राजा, जो समय रहते तक प्रभु यीशु मसीह राजा मुझे समझने के लिए भी बुद्धि ज्ञान देना प्रभु, ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह समझ सकूं। आओ प्रभु यीशु मसीह राजा, जो भी भाई या बहने प्रभु यीशु मसीह अभी जो बताएंगे जीवित वचनों को प्रभु, प्रभु यीशु मसीह राजा उनके मन और हृदय में भी हो लेना, ताकि प्रभु यीशु मसीह मुझ जैसे आदमी के ऊपर में प्रभु यीशु मसीह राजा अच्छी रीति से ठीक ठीक समझा सके। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ राजा। प्रभु यीशु मसीह, मैं आगे कहाँ तक मांगू प्रभु, मेरे मांगने चिल्लाने से पहले आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह राजा। आगे के जीवन और समय को आप ही के हाथों में सौंपता हूँ। इस छोटी विनती प्रार्थना उद्धार करता पवित्र प्रभु यीशु के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। आमीन। अभी भी अवसर है, यदि कोई प्रार्थना करना चाहते हैं या अपनी गवाही देना चाहते हैं या स्तुति गीत गाना चाहते हैं, अभी अवसर होगा। स्तुति का एक गीत है जिसे मैं गाने का प्रयास करता हूँ। जाग उठो विश्वास में, है मसीहों, जाग उठो विश्वास में। घड़ी वो आवेगी, परखे तुम जाओगे। घड़ी वो आवेगी, परखे तुम जाओगे। ढाल ले विश्वास का, है मसीहों, ढाल ले विश्वास का। जाग उठो विश्वास में, है मसीहों, जाग उठो विश्वास में। मारे तुम जाओगे, काटे तुम जाओगे। मारे तुम जाओगे, काटे तुम जाओगे। दृढ़ रहो विश्वास में, है मसीहों, दृढ़ रहो विश्वास में। जाग उठो विश्वास में, है मसीहों, जाग उठो विश्वास में। पिता इब्राहिम से एक वाचा किया प्रभु ने। पिता इब्राहिम से एक वाचा किया प्रभु ने। जीवित रहो उसी में, है मसीहों, जीवित रहो उसी में। जाग उठो विश्वास में, है मसीहों, जाग उठो विश्वास में। धन्यवाद। आगे भी अवसर है आप लोग के लिए। आप सबों को शालोम। और एक गीत है जो वचन से है,
और इसको भाई शेखर ने बनाया है। वचन में जैसे लिखा है, इस दुनिया में कोई भी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला कोई भी नहीं, एक भी नहीं। इस दुनिया में कोई नहीं है, एक भी धर्मी नहीं, परमेश्वर का खोजने वाला कोई भी, एक भी नहीं। इस दुनिया में कोई नहीं है, एक भी धर्मी नहीं, परमेश्वर का खोजने वाला एक भी, कोई भी नहीं। भटक गए सब निकम्मे होकर, भलाई भूल गए। भटक गए सब निकम्मे होकर, भलाई भूल गए। जीभ से अपनी छल ही किया है, मुंह है श्राप भरे। इस युग के लोगों में परमेश्वर का भय ही नहीं। इस युग के लोगों में परमेश्वर का भय ही नहीं। इस दुनिया में कोई नहीं है, एक भी धर्मी नहीं। कड़वाहट से भरे हुए हैं, समझदारी ही नहीं। कड़वाहट से भरे हुए हैं, समझदारी ही नहीं। लहू बहाने को फुर्तीले हैं, आपसी प्रेम ही नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके काम यही। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके काम यही। इस दुनिया में कोई नहीं है, एक भी धर्मी नहीं। परमेश्वर का खोजने वाला एक भी धर्मी नहीं। और ये वचन से भाई शेखर ने बनाया था, बहुत पहले का ये गीत है। तो सारी बातों में प्रभु को महिमा मिले। प्रभु का धन्यवाद सुंदर स्तुति गीत के लिए। आगे भी अवसर है गवाही के लिए, स्तुति गीत के लिए।
ये मैं अपने जीवन की उस गवाही को बताना चाहती हूँ। जब 2021 में कोरोना हुआ था, और उस समय मुझे भी जो हुआ था, और मुझको एक कमरे में मतलब सेपरेट करके रख दिए थे। और उस समय घर के लोग और बच्चे लोग भी तो थे परेशान, पर मैं आनंदित थी। और प्रभु ने स्पष्ट रीति से मुझको बताया कि मैं इस अकेले में मतलब एकांत में क्यों रखा करके। और वो वचन था इब्रानी 12 का 6 और 7। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता उसकी ताड़ना भी करता, और जिसे पुत्र बना लेता उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। तो इस प्रकार से मैं जब प्रभु के साथ एकांत में रहना शुरू करी, कुछ काम नहीं था क्योंकि सब कुछ मुझको मिलता था। और मैंने उसी समय प्रभु की आवाज को जब सुनना शुरू किया कि किस प्रकार वो मुझसे बातें करना शुरू किए, और मुझको बहुत सारी बातों को सिखाने लगे। और उस समय जो समय था, तो मैं अकेले ही रह करके आनंदित रह करके जो मुझको बताते जाते थे मैं डायरी में लिखते जाती थी, और स्तुति के गीत लिखते रहती थी, और वचन की संगति जो मिलती थी वो सब लिखते रहती थी। तो एक दिन प्रभु ने कहा कि अम, मैं क्यों मिस्र देश से निकाला इनको, क्या योजना थी मेरी तेरे को पता है क्या? और एकदम मतलब कहना चाहिए एक नए तरीके से उन्होंने बात करना शुरू किया, क्योंकि कोई नहीं था तो और भी स्पष्ट उनकी आवाज सुनाई देती थी। तो बोले कि मैं क्यों निकाला उनको वहां से। तो बार बार वचन से जो मुझको मिला था निर्गमन में, तो यही एक बात की कि वो मेरी उपासना करें। और मैं इसलिए उनको वहां से निकालना चाह रहा था कि वो मुझको पहचाने कि जो मैं बनाया हूं उन उसको जाने। इसलिए तू समझ कि तेरे को भी मैंने जो छुड़ाया वो इसीलिए कि तू मेरे सच्चे परमेश्वर की आराधना करना सीख, उससे प्रेम करना सीख, उसकी स्तुति करना, उसकी महिमा करना, और उसके वचन से उन बातों को सीख जो मैं तेरे लिए रखा हूं। तो मैं छुटकारा इसीलिए दिया हूँ, बंधन से छुटकारा इसीलिए दिया हूँ, स्वतंत्र इसीलिए किया कि तुम जो तू जो उसमें पड़ी हुई थी जंजीर में, बंधन में, है ना, फंदे में, तो उससे दुष्ट से मैंने तुझे छुड़ाया है। और इसलिए कि उससे छुड़ा करके मैं अपनी महिमा लेना चाहता हूँ। तो तेरे लिए मेरे एक ही उद्देश्य था छुड़ाने का मिस्रियों का और तेरे भी जीवन का, कि मेरे लिए तुम उपासना करो, मेरे लिए पर्व करो। एक उद्देश्य से मैंने निकाला, ये अपनी अलग बनाया, अपनी पर्सनल बनाया, प्रजा बनाया, है ना, जिसके लिए मतलब उसी को ही मुझको करना है। और उसके साथ साथ बहुत सारे वचन है, मैं डिटेल से नहीं बता रही हूँ। तो वो बार बार बहुत सारे वचन में पूरे निर्गमन जो 3 से पीढ़ा में पड़े हुए थे उसको बताते बताते 5 के 1 में, है ना, 5 के 3 में, फिर कैसे बलिदान के लिए, सेक्रीफाइस देने के लिए, फिर 8 के 25 में, फिर 7 के 16, एक बने पूरा मैंने लिखा है उसको उसी समय जब मैं अंदर में थी। तो इस प्रकार से प्रभु बार बार एक ही बात को बताते थे कि वो मेरी उपासना करें, वो मेरी उपासना करें, है ना। मैं मे सर्व मी करके बार बार इंग्लिश में भी मैं लिखी थी। तो इस प्रकार से वो चाहते थे कि मेरी उपासना करें। और एक जगह लिखा है जहां पर उपासना करें वहां वर्शिप भी लिखा है कि मेरे को दंडवत करें। और केवल दंडवत ही ना करें, उसकी उपासना ना करें, परंतु उसके साथ बलिदान भी करें। जैसे वो कहता है फिर कि तुम भेड़ बकरी लोगों को मत ले जाना, अपने जानवरों को मत ले जाना,
लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हम इनको भी लेके जाएंगे, क्योंकि हम मिस्र का कोई चीज नहीं चढ़ाएंगे। तो संसार की कोई चीज परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है। जो कुछ है वो यहाँ जब छुटकारा पाने के बाद जो है हमारे पास, उससे परमेश्वर की महिमा करने के लिए बलिदान भी बिना सेक्रीफाइस के, बिना त्याग के, बिना बलिदान के, बिना भेंट चढ़ाए उसकी उपासना भी नहीं कर सकते। जैसे कि इब्राहिम को इसहाक का बलिदान जब चढ़ा रहे थे, तो बोलते हैं कि हम उसको वर्शिप करके आते हैं, दंडवत करके आते हैं। किसको? यहोवा को। तो इस प्रकार से तो उसके साथ एक बलिदान रहता है जो उसकी उपासना करता है, तो उसके साथ उपासना के साथ बलिदान जुड़ा हुआ है। ऐसे ही उपासना नहीं होता है। तो प्रभु इन बातों को मुझको सिखाए। और भी बहुत सारी बातें मैंने इसमें अपनी डायरी में लिखा है कि कैसे एक के बाद एक प्रभु बात करके मुझको बताते चले गए उन दिनों में। तो प्रभु को महिमा मिले सारी बातों में, क्योंकि वचन जो है वो वाकई में ये लिखी हुई है, लेकिन ये आत्मा की सहायता से हमारे तक जब पहुंचा तो ये जीवन बन जाता है। प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह है, करुणा दया की वो हमारे जीवन के लिए ऐसे वचन को दिए, मुंह से बोले हुए बातों को, जिससे हम अपने जीवन को देखकर उसकी इच्छा के अनुसार बन सके। तो सारी बातों में पवित्र आत्मा परमेश्वर का और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ, महिमा करती हूँ। प्रभु का धन्यवाद सुंदर गवाही के लिए। अभी भी अवसर है, अपनी गवाही दे सकते हैं। यदि किसी के पास गवाही नहीं है तो वचन के लिए मैं ज्योति जी को ही आमंत्रित करूंगा कि वचन के भाग में आप कंटिन्यू करें। भाई का धन्यवाद। प्रार्थना करती हूँ पहले। प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में आपके चरणों में आते हुए आपके नाम की स्तुति करते हैं, क्योंकि धन्यवाद और प्रशंसा और बड़ाई के योग्य केवल आप हैं प्यारे पिता। हम कुछ भी नहीं है, इसलिए प्यारे पिता आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आते हुए। और हम सब आपके सामने झुक जाते हैं, क्योंकि आपके सामने हम कुछ भी नहीं है। आपकी बड़ी दया है, आपकी बड़ी करुणा है, जो हमारे जीवन में प्रतिदिन प्रति भोर को नहीं होती जाती है और हम जीवित पाए जाते हैं। आप हमको बचा के रखते हैं, जीवित रखते हैं, सिर्फ इसलिए कि हर दिन हम आपके नाम को ऊंचा उठाएं, अपने जीवन से आपके नाम को महिमा दें, आपका नाम का सम्मान करें, आदर करें। क्योंकि आप कहते हैं कि मैंने तुम्हें इसीलिए बनाया है, सृजा है, और तुम अपनी महिमा के लिए रचा और बनाया है। सच में प्यारे प्रभु, हमारे मुंह, हमारे जीवन के सारे शरीर के अंगों को प्रभु जो आपने बनाया है, सिर्फ इसलिए कि हम अपनी देह के द्वारा आपके नाम की महिमा करें। सो प्रभु जी, हम सब आपके लहू के नीचे आ जाते हैं। यीशु मसीह, हमारे सारे पाप अपराध क्षमा किए जाए, ताकि हम जो यहाँ बैठे हैं अपने अपने घरों में इस इंटरनेट के माध्यम से जुड़ करके, तो हम सब का मन आपकी ओर उठा रहे और हम आपकी ओर ताकें, ताकि आप जो हमसे बताना चाहते हैं वो आत्मा के द्वारा हमारे जीवन के लिए जो जरूरी है वो प्रकट होने पाए, और हम आपके वचन की सहायता से अपने जीवन को जांच सके और देख सके। तो सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हुए विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती, आमीन। मेरे साथ मैं निकालती हूँ प्रकाशित वाक्य, उसका वचन जो 2 जगह लिखा हुआ है। 21:8 में लिखा है, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। तो हम सब के जीवन में प्रभु ने यह अनुग्रह किया है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम लोग विश्वास से उद्धार को पाए हैं।
छुटकारा पाए, पापों की क्षमा पा करके। और इसलिए 20 के जो 15 में लिखा हुआ है कि जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। तो यह बहुत जरूरी है, जो प्रकाशित वाक्य 20 का 11 से लिखा हुआ है। तो वहां पर एक पुस्तक खोली गई, बहुत सारी पुस्तकें हैं, 12 में लिखा हुआ है। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। तो हमारे विषय में पर्सनल मेरे नाम से बहुत सारी पुस्तकें हैं वहां पर। उसमें मेरे नाम काम का पुस्तक है, मेरे जो भी मैंने किया उसका पुस्तक है, और मेरे आंसुओं को जो प्रभु देखते हैं उसकी पुस्तक है, हम क्या बोलते हैं उसकी पुस्तक, बहुत सारी पुस्तकें हैं, उसके विषय में अलग वो है। तो ये बहुत सारी पुस्तकें हैं, जो उसमें से एक और पुस्तक खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई। मतलब इसमें बार बार लिखा है, 2 बार, अर्थात जीवन की पुस्तक, ये जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुआ का न्याय किया गया। तो हम लोग सब जानते हैं कि इब्रानी 9 के 27 में लिखा हुआ है कि मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। ये तो है ही। तो ये जो समय मुझे प्रभु ने दिया है, तो सच में क्या मैं डरते और कांपते हुए उस उद्धार के काम को पूरा करने में ही हूं कि नहीं हूं, कि मैं निश्चिंत हूं, कि मैं लापरवाही कर रही हूं, कि मैं इस वचन की गंभीरता को नहीं ले रही हूं, ना परमेश्वर की आवाज को सुनने से इनकार कर रही हूं, या मैं अपने जीवन अपनी मनमानी के जीवन में जी रही हूँ कि ये तो सब ऐसे ही बोलते हैं। नहीं, क्योंकि मैंने तो प्रभु यीशु मसीह के उस स्वाद को चख लिया है, जो प्रभु का अनुग्रह मुझ पर हुआ और उसने मेरे जीवन को बदला है। हम सब जानते हैं। तो हर एक जन, हमें से हर एक जन जान रहा है कि प्रभु ने अद्भुत रीति से हमारी सहायता करी और हमको उन मरे हुए जीवन से, अपराधों से जो हम मरे हुए थे, निकाल लिया, और हमको एक ऐसा जीवन दिया है जो अनंत जीवन के मार्ग में ला करके हमको वचन और आत्मा की सहायता से हमारी सहायता कर रहे हैं। और हमारे सारे कई लोग गवाही से, अपने प्रभु के दास लोग भी हमको समझा रहे हैं बार बार, और हम लोग सब सुन रहे हैं। ये होने का है, क्योंकि ये कोई कथा कहानी नहीं है। ये जो लिख गई है किताबें, ये परमेश्वर का वचन है, और इस वचन को अपनी आत्मा के द्वारा हम तक प्रभु ने पहुंचा दिया, परमेश्वर ने पहुंचा दिया, सब कुछ लिख दिया। और इसके द्वारा मैं पढ़ करके और समझने के लिए पवित्र आत्मा को दे करके, उसने चाहा है कि इसकी एक एक बात से हम जानने लग जाए, बिल्कुल हमारे जीवन में स्पष्ट हो जाए। और कोई मनुष्य कभी कह ही नहीं पाएगा, जो हम लोग जीवन पाए उनकी बात करें, कि हम मेरे को नहीं पता था। यदि मैं इस वचन को महत्व नहीं दे रही हूँ, इस वचन को रोज नहीं पढ़ रही हूँ, इस वचन की सुन नहीं रही हूँ, तो ये मेरे लिए धोखा हो जाएगा आने वाले समय में। और मुझे यही लगेगा कि अरे मैं तो इसको पढ़ रही थी, और मैं इसके साथ चल रही थी, मैं प्रार्थना करती थी, मैं गवाही देती थी, मैं दान देती थी, मैं सब कर रही थी, फिर ये ऐसा कैसे हो गया, मैं कैसे छूट गई? ये भी हो सकता है। तो इसलिए बड़े डरते और कांपते हुए, फिलिप्पी में 2 के 12 से लिखा हुआ है कि तुम बड़े डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार के काम को पूरा करते जाओ। तो अब हमको उद्धार मिल गया, लेकिन हम उद्धार के मार्ग में बने हुए हैं, इसलिए उसमें चलते जाना है। तो इस वचन को बहुत ही महत्व देना है, बहुत ज्यादा, जितना हो सके, क्योंकि रात दिन लिखा है, इसमें ध्यान करते रहना। यहोशू 1:8 में भी लिखा है, भजन संहिता 1 में भी लिखा है। तो इस वचन की जीवन की पुस्तक में नाम लिखने के लिए हम लोग ने अपना मन फिराया, पश्चाताप किया, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेकर के उसकी देह में जुड़ गए। तो हमारा नाम, जिस दिन एक व्यक्ति मन फिरा लेता, पापों की क्षमा पा जाता है, जीवन की पुस्तक में नाम लिख जाता है। लेकिन हो भी सकता है इस जीवन में यदि चलते चलते लापरवाही किए और आत्मा को शोकित कर दिए, तो फिर वो नाम कट भी जाता है, लिखा है वचन में। तो इसलिए डरते हुए, सच में, कि प्रभु मुझे देख रहा है, कोई मनुष्य देखे या ना देखे, लेकिन वो मुझे देख रहे हैं,
तो मैं इस वचन को सुन सुन करके कितना अपने अंदर जीवन को बना रही हूँ उस पहचान में जो प्रभु यीशु मसीह का है। तो इस प्रकार से उस जीवन की पुस्तक में मेरा नाम रहेगा, तभी मैं वहां पर रहूंगी सामने न्याय के। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वो आग की झील में डाला गया। तो इसी बात को वो 21:8 में बता रहे हैं। पर ये लोग जो हैं, ये जो नाम अभी लिए, ये लोग कहाँ रहेंगे? आग और गंधक से जो जलती रहती है, इसमें ये डाल दिए जाएंगे। और इसी प्रकार से 22:14 में 15 में भी लिखा है, प्रकाशित वाक्य 22:15, पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। तो प्रभु इस वचन से सबको चिता दे रहे हैं पहले से कि ये लोग जाने ही नहीं पाएंगे। उसमें से एक बात को मैं बताना चाह रही हूँ, मूर्ति पूजक जो लिखा है। तो हमें से हर एक जानता है कि हम लोग मूर्ति पूजक नहीं है। कोई कहेगा कि तुम मूर्ति पूजक हो, तो हम लोग फट से हाथ उठाएंगे कि नहीं, हम तो नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन मुझे और आपको क्या कर देता है? मूर्ति पूजा है करके इस बात के लिए गलत साबित कर देता है कि तुम हो। जैसे कुलुस्सियों उसका 3 और उसके 5 में लिखा हुआ है, कुलुस्सियों 3 उसके 5 में लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। तो हम मूर्ति का तो पूजा नहीं कर रहे हैं, वो तो दूसरे लोग करते हैं। और जो आए भी हैं वो उनको हटा दिए हैं, मतलब अपने जीवन से फेंक दिए हैं, नदी में चाहे कहीं पर भी उसको ये कर दिए। लेकिन यहाँ पर वचन मुझे और आपको फिर से एक बार गलत साबित कर देगा कि अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। ये पृथ्वी पर रहने वाले जीवन में ये बातें रहती हैं, व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ। तो इस प्रकार से ये क्या है? मूर्ति पूजा के बराबर है। और ये जो बात है व्यभिचार, है ना, तो याकूब में लिखा हुआ है व्यभिचार। हम लोग सोचते हैं कि एक स्त्री यदि पति के रहते हुए दूसरे से कुछ है तो वो व्यभिचार है। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर याकूब 4:4 में आप लोग पढ़े होंगे, तो लिखा है कि हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? तो इस प्रकार से एक व्यक्ति व्यभिचारी बन सकता है यदि संसार से उसका संबंध बना हुआ है तो। और इसमें हिंदी में व्यभिचारिणियों मतलब स्त्री के लिए है, और इंग्लिश में दोनों के लिए है। क्योंकि इसमें सोचेगा पुरुष कि अरे मेरे लिए तो नहीं है, ये महिलाओं के लिए है। लेकिन यहाँ पर हिंदी में एक ही है, लेकिन इंग्लिश में दोनों के लिए। तो क्या तुम नहीं जानती संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? तो अपने आप को क्या कर रहे हैं? बैरी बनाना परमेश्वर का। तो कितनी बड़ी बात है कि मुझको प्रभु यदि आ करके देखे, जब मुझे लेने आए, तो मैं कहीं और मगन हूँ, किसी और के साथ हूँ, तो कैसा लगेगा उसे कि अरे मैं जिसको पसंद करता हूँ वो तो कहीं और है, उसका संबंध तो कहीं और लगा हुआ है, और ये तो मुझको धोखा दे दी, और मैं इसको सोच रहा था कि ये मेरी है, लेकिन ये तो किसी और के साथ इसका संबंध है। और हम लोग सब जानते हैं संसार क्या है करके। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं बार बार अपने वचन में, यूहन्ना में, कि मैं संसार का नहीं हूँ, मैं इस संसार का नहीं हूँ और तुम भी संसार के नहीं हो। इसलिए बार बार संसार से हटने की बातों को कहते थे। ये स्वर्ग की बातें बताते रहते थे हमेशा, जहां हमें जाना है। इसीलिए वचन के द्वारा हमें चिताते रहते थे। तो इस प्रकार से व्यभिचारिणी वचन के अनुसार ये है। तो ये सब क्या है? मूर्ति पूजा के बराबर है। इफिसियों 5 उसका वहां पर भी लिखा हुआ है 3 में,
3, 4 और 5 में पढ़ रही हूं मैं। और जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार, फिर यहाँ पर आया, और किसी प्रकार अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। किसी भी चीज की, किसी के भी लिए भी कोई भी बात रहेगी, या किसी की चीजों को देख करके कि अपने अंदर भी अरे मेरे पास तो नहीं है, काश मेरे पास हो जाता, तो ऐसे बात करने की चर्चा भी मत हो। और न किसी प्रकार अशुद्ध काम, बहुत सारे ऐसे काम रहते हैं जो अशुद्ध रहते हैं, समझ में नहीं आता कि अशुद्ध है, पर करते हैं इस जीवन में रह करके भी। इसलिए वचन में भाई पौलुस चिता रहे हैं, और न निर्लज्जता की, न मूर्खता की बातचीत की, न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें सोती नहीं। अब हमारे जीवन में गंभीरता होनी चाहिए। व्यर्थ की बातों में ठट्ठे करने की और हंसी मजाक करने के जीवन के लिए नहीं है, क्योंकि ये बातें नहीं सोती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। और आगे लिखा, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की, जो मूरत पूजने वाले के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। परमेश्वर का वचन यहाँ मुझको गलत कर देगा कि इस वचन के अनुसार तुम मूर्ति पूजा करने वाले लोग हो, तू मूर्ति पूजा कर रही है, तेरे अंदर ये बातें हैं, और ये जब बातें जब तेरे अंदर है तो तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकती। इसलिए प्रभु हम सब की सहायता करें। और 1 कुरिन्थी 10:7 में जो लिखा हुआ है, 1 कुरिन्थी 10 उसका 7 में, वहां पर भी हम लोग सब जानते हैं जो हुई थी बातें उस पुराने मिस्रियों के साथ। उन बातों को दृष्टांत की रीति पे हमारी चेतावनी के लिए जो है 11 में लिखा है, जगत के अंतिम समय में लिखी गई हैं ये बातें, तो हमारे लिए चेतावनी है। वहां पर उस समय जो हुआ वो एक दृष्टांत था, तो हमारे लिए चेतावनी है। उसके साथ में लिखा है, और न तुम मूरत पूजने वाले बनो, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। और लिखा है उसका संबंध किससे दे रहा है, जैसा लिखा है कि लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। वहां पर हुआ तो था, मूर्ति बनाया गया था, मूसा चला गया था 40 दिन के लिए, और हारून नीचे जब था तो मूसा चले गए थे पर्वत में। तो वो लोगों ने कहा कि अरे कहाँ गया मूसा, हम उसको नहीं जानते, चल हमारे लिए ऐसा काम कर। तो ये वो जो करते हैं वाकई में वो मूर्ति पूजा तो करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए चिता रहा है यहाँ पर कि तुम मूर्त पूजने वाले मत बनो, है ना। जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे, परंतु इसका संबंध किससे दे रहा है, खाने पीने बैठने और खेलने कूदने। तो इस जीवन में खाना पीना मतलब कि शारीरिक रीति से किसी भी प्रकार से कोई भी बातों का जीवन में प्रवेश नहीं होना चाहिए, परंतु आत्मिक जीवन की बातों में रहना चाहिए, आत्मिक वचन की सहायता से होना चाहिए। तो इसलिए कहता है कि परमेश्वर का वचन कि हमको इस मूर्ति पूजा के बराबर, मूर्ति पूजा जैसे नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार परमेश्वर वचन एक और है, 1 शामुएल 15 उसका 23। 1 शामुएल 15 उसका 22 और 23। शामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना, देखिए पहला बलवा करना, और भावी कहने वालों से पूछना। ये बिल्कुल वचन में व्यवस्था विवरण ने लिखा है कि तुम कुछ भी शुभ अशुभ तंत्र मंत्र, ये टोना जादू, बिल्कुल इस पे ना जाना ना पूछना नहीं, है ना। तो इस प्रकार से बिल्कुल वो परमेश्वर अपने वचन में मना किए हैं। और उसके बाद कहते हैं कि बलवा करना, भावी कहने वाले से पूछना एक ही समान पाप है, और हठ करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है।
तो इस प्रकार से ये फिर वचन यहाँ पर बता रहा है कि इस प्रकार से काम जो करेगा व्यक्ति वो मूर्त पूजने वाले के बराबर है। हठ करना, बलवा करना, भावी की बातों को जानने के लिए कुछ करना, है ना, घमंडी होना, अहंकार होना, इस प्रकार से जो भी बातें हैं जो वचन में लिखी हुई हैं, तो ये सारी बातें परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बता रहे हैं कि तुम मूर्त पूजने वाले हो। तो मूर्त पूजने वाले लोगों का स्थान परमेश्वर के राज्य में है ही नहीं, क्योंकि याकूब भी पुराने नियम में है, अपने परिवार से कहते हैं कि अपनी सारी मूर्तों को ले आओ और उसको दफन कर दो। ऐसे ही हमको भी अपने जीवन की उन सारी बातों को, उन सारी मूर्ति पूजा जो बातें मेरे अंदर में है ना, अपने बस हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं हम तो नहीं करते, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो बसा के रखे हुए, उसको क्या करना है, दफन कर देना, उसको दबा देना, उसको गाड़ देना चाहिए। तभी हम परमेश्वर के भवन में जब जाएंगे तब उसकी महिमा कर सकते हैं। नहीं तो इन सब को लेकर के जाएंगे और परमेश्वर की सेवा करेंगे, परमेश्वर की उपासना करेंगे, आराधना करेंगे, तो इससे कोई भी फायदा नहीं है। क्योंकि जो समय मिला है तो वो इसलिए कि हम इस संसार में रह करके उसके लिए जीवन को जी सकें। नहीं, ऐसा नहीं कि संसार में रह करके सुख समृद्धि और अच्छा अपना नाम और अच्छा अपना धन और ये सब बातों को करके अपने मन में ये कर लें, बसा लें। तो जैसे कि पहला थिस्सलुनीकियों, उसमें भी परमेश्वर के वचन में कहते हैं कि पहला थिस्सलुनी 1:10 कि वहां पर थिस्सलुनीकी कलीसिया को भाई पौलुस बताते रहते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 1:10 और उसके 9 को पढ़ रही, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि वे तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। तो ये सच में ये बातें हैं कि वहां पर वो लोग मूर्तों की ओर से फिर करके परमेश्वर की ओर फिरे। क्यों फिरे? ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करें। परमेश्वर तो मूर्त है ही नहीं, तो जीवित है, वो जिंदा है परमेश्वर। तो उसकी सेवा करने के लिए इन्होंने अपने मन को फिराया मूर्तों से और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो, जिसे उसने मरे हुए में से जिलाया, अर्थात यीशु को, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। तो इस प्रकार से परमेश्वर बता रहे हैं कि थिस्सलुनीकी कलीसिया में हुआ और कैसे वो मूर्तों से अपने मन को फिरा लिए। और इसलिए यूहन्ना में भी जैसे लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं मरियम से, मार्था से कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, क्या तू विश्वास करती है? और वो बोलती हाँ मैं करती हूँ करके। और उसी प्रकार पहला थिस्सलुनीकियों 2:14 में भी लिखा हुआ है, इसलिए कि तुम हे भाइयों परमेश्वर की उन कलीसियाओं की सी चाल चलने लगे जो यहूदिया में मसीह यीशु में है, क्योंकि तुम भी अपने लोगों से वैसा ही दुख पाया जैसा उन्होंने यहूदिया से पाया था। तो ये जो भाई लोग थे, है ना, जो पतरस है, याकूब है, यूहन्ना है, यहूदी, ये तो यहूदी मत में रहने वाले लोग थे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगे तो इन्होंने परमेश्वर के प्रेम को जाना अपने जीवन में, है ना, और इनको भी दुख और यातना सहनी पड़ी थी। तो इसीलिए जो लोग वहां से छूट करके आते हैं, आप लोग में से कई लोग ऐसे होंगे जो इस प्रकार से वहां से मूर्ति पूजा से छूट करके आए होंगे, उनको बहुत दुख उठाना पड़ता है। हम लोग तो हैं तो हम लोग को कुछ नहीं होता, हम लोग तो नॉर्मल जैसे हैं वैसे ही आकर के इस क्रिश्चियन थे तो हम इसी में आ गए। लेकिन बहुत सारे लोग दुख उठाते हैं जो हिंदू में से आते हैं और वो अपनी सारी उन बातों से, मूर्त पूजा करने वालों से वो लोग मन को फिरा के आते हैं, तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है। कई लोग समाज में तिरस्कृत हो जाते हैं, खाने नहीं देते हैं, पानी नहीं देते हैं, बहुत सारी बातों से उनको दुख उठाना पड़ता है। तो इस प्रकार से उनके हर बातों में उनको दुख उठाना पड़ता है। इसलिए तो परमेश्वर का वचन हम लोग को हिदायत करता है कि क्या सच में हम भी अपने जीवन में इन मूर्तों से, जो अभी हम लोग पढ़े वचन के अनुसार कि कैसे मूर्त पूजने वाले के बराबर हमारा जीवन वचन के अनुसार यदि है, तो
हम लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते, है ना। तो इसलिए परमेश्वर का वचन जबकि बोलता है कि यहेजकेल 14 उसका 2 से मैं पढ़ना चाहूंगी। यहेजकेल 14, तब यहेजकेल 14 का 2 और 3, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित की और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखी है, फिर क्या वो मुझसे कुछ भी पूछने पाएंगे। सो तुमसे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है कि इजराइल के घराने में से जो कोई अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित करके और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखकर भविष्यद्वक्ता के पास आए, उसको मैं यहोवा उसकी बहुत सी मूर्तों के अनुसार ही उत्तर दूंगा। जिससे इजराइल का घराना जो अपनी मूर्तों के द्वारा मुझे त्याग कर दूर हो गया है, उन्हें मैं उन्हीं के मन के द्वारा फंसाऊंगा। तो हम लोग प्रकट रूप से भले मूर्त की पूजा नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या मन में मेरे अंदर मूर्तें बनी हुई है क्या? ये स्पष्ट बता रहा है, मनुष्य के संतान पुरुषों ने तो अपने मन में मूर्तें स्थापित कर ली हैं। तो हमारे मन में बहुत सारी बातों से धन का मूर्त हो सकता है, अपनी सेल्फ इमेज का हो सकता है, अपने फिजिकल मतलब दिखावे का हो सकता है, बाहर से कि हम अच्छे दिखे, लोगों को दूसरों को धर्मी दिखाई दे और हमारा जीवन सच में लोग देखें तो प्रशंसा कर दें। लेकिन खुद हम क्या कर रहे हैं, अंदर में बहुत सारी बातों से अपने अंदर मूर्त को बना के रखे हुए हमारे अंदर स्थापित है। ये तो सीधा सीधा स्पष्ट करता है ना, परमेश्वर का वचन तो आर पार दिखा देता है कि उन्होंने अपनी मूर्तें अपने मन माने खुद की कई बातें खुद जो बनाया हुआ मनुष्य अपने मन में स्थापित किया, बाहर से दिखाए गए लेकिन अंदर में अपने भविष्य की चिंता, अपने कामों की, अपने जो भी फ्यूचर में क्या करना है, क्या प्लानिंग है, ये सब बना करके परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि तुम ऐसा करते हो। और ये लूका जो 12 में है कि जिस प्रकार से वो व्यक्ति कहता है कि बखारिया बनाऊंगा और बड़ा इतना अच्छा मेरा हो जाएगा, और मैं क्योंकि इतना ढेर सारा ये हो जाएगा मेरे खाने पीने का लिए, तो मैं बोलूंगा चैन कर और खा पी अपने प्राण से कहूंगा। और एक दिन परमेश्वर जब इतने सारे विचारों को सोच लेता है वो लूका 12 में, तब बोलता है कि यदि 15 से जो बातें लिखी हुई हैं लोभ के बारे में, तो उसने जो दृष्टांत बताया, धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई और अपने मन में विचार करने लगा। तो ये देखिए आ गए यहाँ पर भी मन में विचार, मतलब मन में अभी पढ़े अपने मन में मूर्ति स्थापित की है। तो इस प्रकार से अपने मन में हम लोग मूर्ति स्थापित कर लेते हैं और उसको देख कौन रहा है? परमेश्वर देखता है। तो ये मन में विचार कर रहा है, मैं क्या करूं, मेरे पास यहाँ जगह नहीं है तो अपनी पहुंच इत्यादि रखूंगा, मैं ये करूंगा, मैं करके वो पूरी बातों को मैं अपना बखारिया तोड़ के बनाऊंगा, अपना धन, अपना अन्न, अपने संपत्ति सब कुछ रखूंगा और प्राण से कहूंगा तेरे पास बहुत वर्षों के लिए संपत्ति रखी है, जबकि नहीं जानता कि कल क्या होने वाला है। लेकिन वो क्या कर रहा है? भविष्य की चिंता करके सब कुछ अपने मन में विचार करके ये मैं सब कुछ करके रख लेता हूँ। बहुत सारे लोग हैं, मैं जानती यहाँ पर कि बहुत सारे जो नहीं जानते प्रभु को, वो लोग तो अपना भर भर के चावल दाल गेहूं सब रखते हैं ताकि साल भर हमको खरीदना ना पड़े, और नहीं जानते कि कल क्या होने वाला है। और परमेश्वर का वचन स्पष्ट बता रहा है कि ये धनवान मनुष्य ऐसा कर रहा था और प्राण से कहता है कि तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, तेरे को मतलब कभी कुछ चीज की कमी नहीं होगी। और कभी भी कुछ भी हो जाता है, चाहे तो बीमार पड़ जाएगा व्यक्ति, चाहे तो मृत्यु आ जाएगी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो अपना सब कुछ सोच विचार मन में कर रहा है। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया वो किसका होगा? तो ये परमेश्वर की दृष्टि में धनी व्यक्ति है ही नहीं। तो इसलिए परमेश्वर वचन बता रहे हैं खेल में कि इन पुरुषों ने अपनी मूर्तें अपने मन में बना के रखी है। आज बहुत सारी बातों से यदि मैं
भी अपने मन में ऐसे ऐसी बातों को करके, ऐसे ऐसे चीजों को, ऐसे ऐसे कामों को यदि बना करके रखी हूँ, तो एक प्रकार का मूर्ति पूजा ही मेरे जीवन में बना हुआ है। सुख विलास ना लिख दिया है, अंतिम दिनों में सुख विलास के चाहने वाले आएंगे, सुख विलास के ही चाहने वाले। तो इस प्रकार से परमेश्वर अपने वचन से बार बार चिताते रहते हैं कि तुम ऐसे ना बनो, है ना। हत्यारा, हम सोचते हैं कि हम हत्या नहीं करते, लेकिन यूहन्ना में, पहले यूहन्ना में लिख दिया कि जो कोई अपने भाई से प्रेम ना करे तो वो हत्यारा है। तो इस प्रकार से किसी भी बात में वचन के आईने में जब देखेंगे तो हम लोग अपने आप को क्या पाएंगे, दोषी ही पाएंगे कि अरे हाँ, यदि मेरे जीवन में ऐसा है, तो यदि मैं अपने भाई से या बहन से किसी भी से भी प्रेम व्यवहार नहीं है, किसी बात की कोई भी खटपट है या मन मुटाव या बैर भाव है, जबकि बहुत सारे वचन ऐसे लिख दिए, पतरस में भी है, पतरस 1:2 में भी है, पहला पतरस में, कि सारे बैर भाव और बातों को छोड़ करके आत्मिक दूध की लालसा करो करके बहुत सारी बातें हैं। तो ये रहना ही नहीं, कुलुस्से में भी बोल दिया जहाँ कि तुम लोग ये समय अपना गुजार चुके हो, पुराने मनुष्यत्व को तुम उतार डालो, नए मनुष्य को पहन। तो ये सब है। तो इसलिए प्रकाशित वाक्य, मैं एक आखिरी वचन को पढ़ना चाहूंगी, प्रकाशित वाक्य 4 उसका 11, कि हमारे प्रभु और परमेश्वर तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। तो वो अपनी महिमा के लिए, उसका, उसकी महिमा और उसका आदर और उसकी सामर्थ है ना, उसका ही, उसकी ग्लोरी, उसका जो आदर है और उसका जो पावर है, वो सब उसके योग्य परमेश्वर है और उसी ने सब कुछ बनाया है। तो वो बातें जो मेरे अंदर यदि मूर्ति पूजा के बराबर बनी हुई हैं, तो वो बातें अदृश्य रूप से हैं, क्योंकि मन में जो है वो दिखाई नहीं देगी, परंतु मुझे पता है कि मैं इन बातों को अपने अंदर रखी हुई हूँ। तो प्रभु मेरी इन बातों में सहायता करे और आप लोग को भी। और एक और जो मेरे को वचन दिख रहा है, पहला यूहन्ना 5:21 में लिखा है, हे बालको अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो, है ना। तो ये बातें हैं कि अपने आप को मूर्तों से बचाए, तो वही बात है कि वो मूर्त नहीं जो मिट्टी और सोने चांदी और लकड़ी के बने रहते हैं, परंतु वो मूर्तें जो मन में स्थापित होती हैं। और गलतियों में भी लिखा हुआ है, गलतियों में नहीं है, अपने आप को मूर्ति पूजा से बचाए रखो करके। तो प्रभु इन सारी बातों में सहायता करें कि हम लोग अच्छी रीति से जान सकें कि कौन कौन सी बातें हैं जो मूर्त पूजा के बराबर है और किनको हमने अपने मन में बसा के रख लिया है। और जैसे कि इफिसियों 4 उसका 29 में भी लिखा हुआ है, 29 और 30 में, कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। और परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। तो इस प्रकार से परमेश्वर के वचन के द्वारा ये बातें कुछ भी नहीं रहनी है। यदि वचन को मैं पढ़ रही हूँ और वचन मुझको बता रहे हैं कि ये बातें अंदर में है, तो इनको प्रभु यीशु मसीह के लहू से, वचन से और आत्मा की सहभागिता से मुझको इससे माफी क्षमा मांग करके प्रभु से इन बातों से हट करके, इस मूर्ति पूजा से हट करके मुझको स्वतंत्र होना है, ताकि मैं प्रभु के सामने बन सकूं जैसा वो चाहता है। तो प्रभु हमारी सहायता करे और हम सबको और भी आशीष मिले। आप सबको शालोम।
प्रभु का धन्यवाद सुंदर और जीवित वचन के लिए। सचमुच में प्रभु का वचन हमारे हृदय में बसने पाए। आज का वचन अभी भी अवसर है, यदि कोई अपनी बात या वचन रखना चाहते हैं तो अभी अवसर है। यदि नहीं तो अंतिम प्रार्थना के साथ हम संगति को समाप्त करेंगे। अंतिम प्रार्थना के लिए अवसर रहेगा, कोई भी अगुवाई कर सकते हैं। आदर स्तुति और महिमा के योग्य महान जीवते अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, आप जो विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर हैं, स्वर्गों के स्वर्ग के ऊंचे स्वर्ग में रहने वाले पिता हैं, और आपने हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा पापों की क्षमा देके छुटकारा देकर के अपने साथ मेल मिलाप करके हे पिता हे अब्बा कहने का अधिकार दिया। आपका धन्यवाद करते हैं। आज जो कुछ आपने वचन से बताया इसके लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी आत्मा के लिए धन्यवाद देते हैं। सच में प्यारे पिता, होने दीजिए कि वचन की रक्षा हमारे जीवन में बनी रहे, हमारा हृदय आपके वचन से भरा रहे, और जो आपने बताया चिताया है कि हम अपने अंदर किसी भी प्रकार से न धन से न समृद्धि से न अपने सेल्फ इमेज को बना करके या कुछ अपना फिजिकल अपीयरेंस दिखा कर या किसी भी प्रकार से घमंड या अहंकार का जीवन कुछ भी नहीं, क्योंकि सबसे आप नफरत करते हैं और आपको ऐसा मन चाहिए जो सरल और सीधा रहे और जिस निष्कपट रहे। और आपकी ओर हम अपनी दृष्टि को उठाते हैं कि हमारे अंदर कोई भी, जिस प्रकार आपने कहा कि इन्होंने अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित कर ली है, प्यारे प्रभु जी, इस प्रकार से कुछ भी बातें जो आपने वचन से दिखाया कुलुस्सियों में कि मूर्ति पूजा के बराबर है, और मूर्ति पूजा और बहुत सारे लोगों के नाम को प्रकाशित वाक्य आपने बता दिया कि उस अध्याय में और उस पद में 8 में कि डरपोक, टोन्हे और मूर्ति पूजक, झूठ का बनाने वाला गढ़ने वाला, सब कोई भी कुत्ते कोई भी नहीं जाएगा। तो प्यारे प्रभु जी, इस वचन के अनुसार सब हम अपने अपने जीवन को देखते हुए बड़ी गंभीरता के साथ प्रभु जी यही दया को चाहते हैं कि ये सब कुछ हमारे जीवन में बने हुए हैं, तो क्षमा करें दया से। यीशु अपने लहू से धो करके इन सारे पापों को हटा कर प्रभु जी अपने लिए ऐसा जीवन, ऐसा मन बना करके अपने सामने हम आ सके आपके पास कि हम सच में प्रभु निष्कलंक बनने पाए, वो जो कलीसिया तेजस्वी बन रही उसमें हम शामिल होने पाए। हमें ये वचन कभी भी दोषी न ठहराए कि तुम व्यभिचारिणी थे, तुम अशुद्ध जन थे, तुम अशुद्ध थे, दुष्कामना के वश में तुम लोभ कर रहे थे। प्रभु जी, जहां जहां ये बातें हमारे जीवन में किसी भी प्रकार से किसी के द्वारा भी आए, तो अपने जांचने का हमें मौका जो आप देते हैं उसमें हम बने रहें और सतर्क रहें, और पवित्र आत्मा परमेश्वर आप हमारी सहायता करें, हम सब की सहायता करें, ताकि हम किसी भी प्रकार से इधर उधर ना हो, कभी डावाडोल ना हो, ना ही कभी इधर उधर उछाले जाए या बयार में कभी भी कुछ होने ना पाए, और दुष्ट को कभी मौका ही ना मिले कि इस वचन के अनुसार हमको वो दोषी ठहराए कि इसने तो ऐसा किया। लेकिन प्यारे प्रभु जी, हम आपके लिए बिल्कुल शुद्ध और पवित्र बनना चाहते हैं हर बात में प्रभु जी, चाहे हम दुख उठाए, हानि उठाए प्रभु जी, इस जीवन में प्रभु जी किसी भी प्रकार से जो भी हमें दुख झेलने पड़े, उन सब बातों के लिए हम तैयार हैं, बस हमें अपने योग्य बनाए प्रभु जी। ऐसी दया को चाहते हैं। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हुए विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। ज्योति जी का धन्यवाद वचन की अगुवाई के लिए, और आज की संगति के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का जीवित वचन के लिए जो आज हम सीखा। संगति में मिलेंगे, और पुनः आप सबों का धन्यवाद करता हूँ आज की संगति के लिए। शालोम सभी को। शालोम। शालोम।
भैया, शालोम शालोम। शालोम सभी को। ठीक है, मीटिंग एंड करते हैं। हाँ शालोम। शालोम 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 भाई बहनों, शालोम। शालोम शालोम।